दोस्तों आज हम मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 1 पढ़ेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। देखो मैकबेथ ना अब राजा बन चुका है। आपको पता है कि किंग डनकन को उसने जान से मार दिया था और अब वो राजा बन गया। लेकिन चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी करी थी ना, तब मैकबेथ के साथ में बैंको भी था। और बैंको को अब ये शक हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैकबेथ ने किंग डनकन को जान से मारा हो ताकि वो राजा बन जाए। चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी थी तो बैंको वहीं पर था। उसे पता था कि चुड़ैलों ने कहा है कि तुम भी राजा बनोगे स्कॉटलैंड के एक दिन। तो ऐसा शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी ने मारा हो किंग डनकन को ताकि ये राजा बन जाए स्कॉटलैंड का। और दोस्तों चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी करी थी कि बैंको के डिसेंडेंट्स यानी उसके जो बच्चे हैं, पोते हैं, वो भी एक दिन स्कॉटलैंड के बादशाह बनेंगे। तो अब मैकबेथ के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बैंको है। उसे भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मुझे जान से मार दे। मैंने किंग डनकन को जान से मारा ताकि मैं राजा बनूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मुझे मार दे ताकि इसके बच्चे राजा बन जाएं स्कॉटलैंड के। तो अब मैकबेथ ये चाहता है कि वो बैंको को और उसके बच्चे फ्लैंस को जान से मरवा दे ताकि उसका रास्ता एकदम साफ हो जाए, उसे कोई ख़तरा ना हो। और चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी करी थी कि बैंको के बेटे भी राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के, वो भविष्यवाणी भी गलत हो जाए। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सीन की शुरुआत होती है बैंको के एंट्री से। ये अपने आप से बातें करेगा। बैंको, दाउ हैज स्टेड नाउ किंग कॉर्डर ग्लैम्स ऑल एज द वियर्ड वुमेन प्रॉमिस्ड। मैकबेथ तुम राजा बन गए हो, थेन ऑफ कॉर्डर भी बन गए हो, थेन ऑफ ग्लैम्स भी हो। बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा चुड़ैलों ने कहा था। आपको याद है ना, पहली भविष्यवाणी चुड़ैलों ने यह करी थी कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। थेन ऑफ कॉर्डर भी एक पोजीशन है, तो मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बन गया था। उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी ये करी थी कि मैकबेथ तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, तो दूसरी भविष्यवाणी भी ठीक हो गई। स्कॉटलैंड का बादशाह बन गया मैकबेथ। तो यहाँ पर बैंको यही बोल रहा है कि जो जो चुड़ैलों ने कहा था वो एकदम सच हो गया है। एंड आई फियर दाउ प्लेड अस मोस्ट फाउली फॉर इट। लेकिन मुझे डर है कि मैकबेथ तुम बेईमानी से राजा बने हो। मतलब तुमने किंग डनकन को जान से मारा है और बेईमानी से राजा बने हो, इस बात का मुझे डर है। Yet it was said it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings. लेकिन चुड़ैलों ने यह भी कहा था कि मैकबेथ तुम्हारे बच्चे कभी राजा नहीं बनेंगे, लेकिन मेरे बच्चे राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के, बैंको के बच्चे राजा बनेंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं बनेंगे राजा, मेरे बच्चे बनेंगे। If there come truth from them as upon thee, Macbeth, their speeches shine. Why, by the varieties on thee made good, may they not be my oracles as well, and set me up in hope, but hush no more. अगर चुड़ैलें सच बोलती हैं, खैर मैकबेथ तुम्हें तो जो कुछ भी उन्होंने बताया सब कुछ सच ही बताया है, तो हो सकता है कि जो भविष्यवाणी उन्होंने मेरी करी है वो भी सच हो। तुम्हारी बातें सच हुई हैं तो हो सकता है मेरी बातें भी सच हों, मेरे बच्चे भी स्कॉटलैंड के राजा बने। लेकिन फ़िलहाल मुझे चुप रहना होगा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दोस्तों बैंको ने ये सारी बातें ना अपने आप से ही करी हैं। तरह तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे हैं और उसे शक हो गया है कि हो सकता है किंग डनकन को मैकबेथ ने ही मारा हो राजा बनने के लिए। अ ट्रम्पेट साउंड्स, मैकबेथ एंटर्स ड्रेस एज किंग एंड लेडी मैकबेथ एंटर्स ड्रेस एज क्वीन टुगेदर विद लिनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स, लेडीज एंड अटेंडेंट्स। इसी दौरान बाजे बजने लगते हैं और अब एंट्री होती है मैकबेथ की। उसने राजा वाली ड्रेस पहन रखी है, उसके साथ में लेडी मैकबेथ भी है और लेडी मैकबेथ ने रानी वाली ड्रेस को पहन रखा है। क्योंकि ये दोनों स्कॉटलैंड के किंग और क्वीन बन ही गए तो उनका जो पहनावा है वो भी वैसे ही हो गया, चाल डाल भी वैसी ही होगी राजाओं वाली। इनके साथ में और लोग भी हैं, लिनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स, लेडीज़ और बाकी उनके नौकर वगैरह। जब राजा चलता है ना तो पूरा काफिला चलता है, उसके साथ में बहुत सारे लोग चलते हैं। तो मैकबेथ आया है, उसके साथ में बहुत सारे लोग भी हैं। मैकबेथ, हियर इज़ आवर चीफ गेस्ट। ये रहे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मेहमान बैंको। मैं आपको बता दूं कि मैकबेथ ना राजा बनने की खुशी में पार्टी करने जा रहा है और पार्टी में वो मैकबेथ को भी बुलाएगा। तो अब बैंको को देखकर बोलता है, अरे ये रहे हमारे सबसे ख़ास मेहमान बैंको। लेडी मैकबेथ, इफ़ ही हैड बीन फॉरगॉटन इट हैड बीन एज अ कैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग अनबिकमिंग। अगर हम बैंको को बुलाना भूल जाते तो फिर बहुत ही गलत हो जाता। हम तो जश्न ही नहीं मना पाते, हमारी दावत बैंको के बिना अधूरी होगी। मतलब तुम तो हमारी दावत की रौनक हो, तुम्हारे बिना तो हम जश्न ही नहीं मना पाते, हमारी दावत ही अधूरी रह जाती। तुम तो ख़ास मेहमान हो, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो। मैकबेथ, टुनाइट वी होल्ड अ सॉलेम सपर सर एंड आई विल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस।
आज रात हम राजा बनने की खुशी में जश्न मनाएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बैंको कि आप आज रात के जश्न में शामिल हों। बैंको, लेस्ट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी, टू द विच माई ड्यूटीज आर विद द मोस्ट इंटॉसिलेबल टाई फॉर एवर नेट। मैं तो हमेशा से हुक्म का पालन करने वाला हूँ मेरे आका, जो आप मुझे हुक्म देंगे ना वो मैं मानूंगा। आपने कहा है कि पार्टी में आना है तो मैं आऊँगा, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा मेरे आका। मैकबेथ, राइड यू दिस आफ्टरनून। अच्छा ये बताओ कि आज दोपहर को तुम घोड़े पर बाहर जा रहे हो कहीं पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि मैकबेथ को बैंको से ख़तरा है, उसको ख़तरा सता रहा है कि यार इसको शक हो गया है मेरे ऊपर। तो अब मैकबेथ ये चाहता है कि वो जान से मार दे बैंको को, तो इसीलिए पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि बैंको का आज का प्लान क्या है, कहाँ पर जा रहा है, कितनी देर में आएगा, और इसका प्लान है कि इसको आज रात को ही मरवाते हैं। बैंको, आए माई गुड लॉर्ड। जी मेरे आका, मैं बाहर जाऊँगा। मैकबेथ, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस विच स्टिल हैज बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस इन दिस डेज काउंसिल, बट विल टेक टुमारो। इज इट फॉर यू राइट? अगर तुम यहाँ पर होते ना, बाहर नहीं जाते, तो फिर तुम हमारे साथ में काउंसिल को ज्वाइन कर पाते। हम तुम्हारी एडवाइस को सुनते, तुम्हारी एडवाइस लेते, और तुम्हारी एडवाइस तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। तुम समझदारी वाली बात करते हो, बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हो तुम। खैर अब तो तुम्हें जाना ही है, तुम जा रहे हो अब तो। चलो एक काम करते हैं, काउंसिल मीटिंग को ना कल बिठाते हैं। कल तुम हमारे साथ में ही होंगे, कल करते हैं मीटिंग को। अच्छा ये बताओ कि तुम बहुत दूर जा रहे हो क्या? दोस्तों मैकबेथ बातों ही बातों में जानना चाह रहा है कि बैंको कितनी दूर जा रहा है, क्योंकि उसे बैंको को जान से मरवाना है। तो बातों में घुमा फिरा कर पूछ रहा है कि कितनी दूर जा रहे हो तुम। बैंको, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम टू इस दिस एंड सपर। जी माई लॉर्ड, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर जा रहा हूँ कि डिनर तक ही वापस लौट कर आ पाऊँगा, डिनर से पहले नहीं आ पाऊँगा। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, आई मस्ट बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन। मेरा घोड़ा अगर तेज़ भागा तो हो सकता है कम टाइम लगे, वरना तो लगभग सूरज डूबने के बाद मैं 1 या 2 घंटे सफ़र में ही रहूँगा। रात हो जाएगी मुझे, अगर घोड़ा तेज़ भागा तो शायद कम टाइम लगे, वरना रात होगी। मैकबेथ, फेल नॉट आवर फीस्ट। अच्छा लेकिन यार दावत में आ जाना तुम, दावत को मिस मत करना हमारी। बैंको, माई लॉर्ड आई विल नॉट। जी माई लॉर्ड, दावत में तो बिल्कुल आऊँगा। Macbeth, we hear our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide, filling their hearers with strange invention. हमने सुना है कि वो कातिल राजकुमार जिन्होंने अपने बाप को मार दिया, वो दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड गए हुए हैं, और उन्होंने अभी तक ये कबूल नहीं किया कि वो अपने बाप के कातिल हैं, और जिस किसी से भी वो मिल रहे हैं ना, उन्हें अजीब व गरीब झूठी बातें बता रहे हैं। दोस्तों मैकबेथ यहाँ पर बात कर रहा है किंग डनकन के दोनों बेटों की, डोनेलबेन और मैल्कम की। तो उन दोनों ने जब देखा था कि हमारे बाप किंग डनकन का कत्ल हो गया है, तो वो दोनों भाग गए थे, और उन पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि इन्होंने ही किंग डनकन को मारा है, तभी ये स्कॉटलैंड को छोड़कर भागे हैं। तो उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा है। बट ऑफ डैट टुमारो वैन देयर विदिल वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली। लेकिन हम कल बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा और भी ज़रूरी मुद्दे हैं स्टेट के, जिनके ऊपर बात करना हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। कल बात करेंगे। हाई यू डू हॉर्स एड्यू टिल यूर रिटर्न एट नाइट गोज फ्लेंस विद यू। अच्छा चलो अब तुम जल्दी से घोड़े के पास में जाओ, मैं तुमसे ना रात में मिलूँगा जब तुम वापस आओगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो बेटा है फ्लेंस, वो भी जा रहा है क्या तुम्हारे साथ में? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि मैकबेथ बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को दोनों को मरवाना चाहता है, क्योंकि चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी करी थी कि कभी ना कभी बैंको के बच्चे भी स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। तो इसलिए बातों ही बातों में घुमा फिरा कर पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा फ्लेंस भी जा रहा है क्या तुम्हारे साथ में, उसको भी मरवाना चाहता है ये। बैंको, आई माई गुड लॉर्ड आर टाइम डज कॉल अपॉन्स। जी माई लॉर्ड, बेटा भी जा रहा है मेरा, चलिए मैं चलता हूँ, मेरा टाइम आ गया है जाने का। मैकबेथ, आई विश योर हॉर्स इज स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, एंड सो आई डू कमेंड यू टू दियर बैक्स फेयरवेल। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे घोड़े बहुत तेज़ और अच्छे से दौड़ें। इसी दुआ के साथ में मैं तुम्हें फेयरवेल करता हूँ, अलविदा कहता हूँ, जाओ तुम अपने घोड़े पर। इसके बाद बैंको स्टेज के ऊपर से चला जाता है। मैकबेथ, लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 at night टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम। वी विल कीप आवर सेल्फ टिल सुपर टाइम अलोन, वाइल देन गॉड बी विद यू। दोस्तों अब मैकबेथ अपने सभी लोगों से बोलता है, जितने भी महल में नौकर चाकर हैं, काम करने वाले हैं, गार्ड वगैरह होते हैं, सबसे बोलता है, कहता है कि 7 बजे तक
आज शाम 7 बजे तक तुम्हें जो करना है तुम करो। डिनर तक मैं अकेला रहूँगा, अकेला वक्त गुजारना चाहता हूँ डिनर तक, ताकि मैं अच्छे से जश्न मना सकूँ। तुम लोग भी अकेले रहो, जो करना है तुम करो 7 बजे तक। कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। तब तक के लिए गॉड आपके साथ हो। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले गए। स्टेज पर सिर्फ मैकबेथ और एक सर्वेंट होता है। मैकबेथ, सरा, अ वर्ड विद यू, अटेंड दोज मैन आर प्लेजर। मैकबेथ अपने नौकर से कहता है, नौकर को ना सर कहकर बुलाता है। बोलता है, सर क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? वो जो मर्डरर्स हैं, क्या वो कातिल मेरे इंस्ट्रक्शंस, मेरे आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं? सर्वेंट, दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। नौकर कहता है, जी माई लॉर्ड, वो लोग महल के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। मैकबेथ, ब्रिंग दैम बिफोर अस। ठीक है, तो उन्हें अंदर लेकर आओ मेरे सामने। इसके बाद नौकर चला जाता है मर्डरर्स को लाने के लिए। मैकबेथ, टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस। दोस्तों, मैकबेथ अपने आप से बातें करता है। बोलता है कि अगर मेरी पोजीशन ही सेफ नहीं है, पोजीशन ही मेरी सुरक्षित नहीं है, अगर मेरी जान को ही ख़तरा है, तो फिर राजा बन के क्या फ़ायदा? कहते हैं ना कि जान है तो जहाँ है। जान है तभी तो राजगद्दी, ये महल, ये शान और शौकत काम की है। जान के ही लाले पड़ गए, जब मरना ही पड़ेगा तो फिर ये राजा बन के फ़ायदा ही क्या है? तो जब जान को ही ख़तरा हो गया तो इस राजगद्दी का, इस शान और शौकत का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आर fears in Banquo stick deep, and in his royalty of nature reigns that which would be feared. मुझे बैंको से बहुत डर लगता है। बैंको बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार है और उसकी ईमानदारी, वफ़ादारी मेरे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो कभी भी गलत रास्ते पर चलेगा ही नहीं। ईमानदार है, वफ़ादार भी है, और अगर उसे पता लग गया कि मैंने किंग डनकन को मारा है तो पक्का मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार, वफ़ादार है और उसका यही नेचर मेरे लिए ख़तरा है। It is much he dares, and to that dauntless temper of his mind, he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety. बैंको रिस्क टेकर है, ख़तरों से खेलता है और बहुत ही बहादुर है। इसके अलावा वो बुद्धिमान भी बहुत है, बड़ा समझदार इंसान है, सोच समझ के फ़ैसला लेता है। तो ख़तरे से पीछे नहीं हटता, ख़तरा भी मोड़ ले लेता है, बहादुर भी बहुत है और समझदार भी है। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि भैया बहुत ही महान इंसान है, हमको टक्कर दे देगा, हमको जान से मार देगा, पता लग गया दोस्त को। There is none but he whose being I do fear, and under him my genius is rebuked. As it is said, Mark Antony's was by Caesar. और सिर्फ बैंको ही है जिससे मुझे डर लगता है। जब वो मेरे पास में होता है ना, तो अजीब घबराहट मुझे होने लगती है। और जैसे कहा जाता है कि मार्क एंटनी जब ऑक्टेवियस सीजर को देखकर घबराता था, वैसी ही घबराहट मुझे होने लगी है बैंको को देखकर। दोस्तों, मार्क एंटनी ना जूलियस सीजर ड्रामा का एक करेक्टर है। जूलियस सीजर ड्रामा भी शेक्सपियर ने ही लिखा है, और अभी जो बच्चे नए आए हैं आईसीएसई में क्लास 9th के, वो उस ड्रामा को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो खैर नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो बच्चे इस वीडियो को 2-3 साल बाद देखेंगे, उन्हें पता होगा कि मार्क एंटनी कौन है और ऑक्टेवियस सीजर कौन है। उन्हें पता होगा, मेरी ही वीडियोस देखकर आएंगे वो क्लास 12th में। लेकिन आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जूलियस सीजर एक ड्रामा है, उसका करेक्टर है मार्क एंटनी। इसमें कुछ समझाने का नहीं है ज़्यादा, बस वो उल्टे सीधे तर्क दे रहा है। जो काम वो करने जा रहा है ना गलत, उसके पीछे का उल्टा सीधा रीज़न दे रहा है, एक बहाना ढूंढ रहा है उस काम को करने का। कह रहा है कि मार्क एंटनी, जैसे कहा जाता था कि ऑक्टेवियस सीजर को देखकर उसे घबराहट होने लगती थी, वैसी ही घबराहट मुझे भी होने लगी है। और मुझे बहुत डर लगता है बैंको से, बैंको को देखकर डर लगता है, घबराहट होती है उसको देखकर। तो समझ में आ रहा है ना आपको, अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए वो उल्टे सीधे रीजंस दे रहा है। उसकी मेंटल स्टेट यहाँ पर पता लग रही है, पगला गया है थोड़ा सा। He chid the sisters when first they put the name of king upon me and bade them speak to him. जब पहली बार चुड़ैलों ने कहा था कि मैकबेथ राजा बनेगा, तब बैंको ने उन चुड़ैलों को डांट लगा दी थी। बैंको ने डांट कर चुड़ैलों से कहा था कि तुम मुझसे बात करो। मतलब कहना चाह रहे हैं कि बैंको को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जब चुड़ैलों ने कहा कि मैं मैकबेथ राजा बनूंगा स्कॉटलैंड का, तो चुड़ैलों को डांट दिया उसने। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स। और फिर प्रॉफिट्स की तरह उन चुड़ैलों ने कहा कि बैंको तुम्हारे बच्चे भी राजा बनेंगे। अपॉन माई हेड दे प्लेस अ फ्रूटलेस क्रॉन एंड पुट अ बैरन स्कैप्टर इन माई ग्रिप, थैंक्स टू बी रैंच विद एन अनलीनियल हैंड, नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग। उन चुड़ैलों ने मेरे सर के ऊपर ताज पहनाया और मेरे हाथ में स्कैप्टर दिया। स्कैप्टर देखो कुछ इस तरह का होता है। तो क्रॉन पहनाया और स्कैप्टर दिया चुड़ैलों ने, लेकिन फिर मुझसे कहा कि राजगद्दी मेरे बच्चों को नहीं मिलेगी, ये राज मुझसे छीन लिया जाएगा, किसी और के बच्चों को राजा बना दिया जाएगा मेरे बाद। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बैंको के बच्चों की बात हो रही है
कि मेरे बच्चों को राजा नहीं बनाया जाएगा, बैंकों के बच्चों को राजा बनाया जाएगा। चुड़ैलों ने ये कहा, If it be so, for Banquo's issue have I filled my mind. Them the gracious drunken have I murdered. Put rankers in the vessel of my peace only for them. अगर चुड़ैलों ने जो कहा है वो सच है, तो फिर अभी तक जो भी मैंने किया है उस सब का फ़ायदा बैंकों के बच्चों को मिलेगा। मैं अपने उसूलों के ख़िलाफ़ गया हूँ, मैंने डंकन को जान से मारा है। वो डंकन जो इतना दयालु था उसको जान से मारा। सब कुछ मैंने किया, और किसके लिए किया? बैंकों के बच्चों के लिए किया। मैंने अपने सुकून को उजाड़ दिया। ये सब कुछ किया मैंने बैंकों के बच्चों के लिए। एंड माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन टू मेक दैम किंग्स, द सीड ऑफ बैंको किंग्स। मैंने अपनी साफ पवित्र हमेशा जिंदा रहने वाली रूह शैतानों के हाथ में दे दी। मतलब अपने आप को गंदा कर लिया, मैंने गंदा काम कर लिया। और ये सब किया ताकि बैंकों के बच्चे बादशाह बन सकें। बैंकों के बच्चे बादशाह? रेदर देन सो कम फीड इनटू द लिस्ट एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस हु इज देयर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। बजाय इसके मैं किस्मत को मैदान जंग में आजमाना चाहूँगा। मरते दम तक मुझसे लड़ो, जो जीतेगा वो बादशाह बनेगा। कौन है जो मुझसे लड़ेगा? मतलब कह रहा है कि भाई मैं इतनी आसानी से गद्दी नहीं दूंगा, मुझसे लड़ो। अगर मुझसे जीत गए, मुझे मार दिया तुमने, तो फिर तुम बन जाओ राजा। मैं अपनी किस्मत को मैदान जंग में उतारूंगा, मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम काबिल हुए तो फिर तुम राजा बनोगे। मुझे मारना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं देने वाला गद्दी। दोस्तों, इसी दौरान नौकर वापस आ जाता है और अपने साथ में मर्डरर्स को लेकर आता है। मैकबेथ, नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल। अब मैकबेथ नौकर से कहता है कि तुम जाओ, दरवाजे पर जाके खड़े हो, तब तक दरवाजे पर खड़े रहो, तब तक मैं ना बुलाऊं। इसके बाद सर्वेंट वहां से चला गया। मैकबेथ, वॉज इट नॉट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर? कल ही की बात है ना, हमने कल ही तो बात करी थी, है ना? फर्स्ट मर्डर, इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस। जी जी, कल ही बात करी थी हमने मेरे आका। मैकबेथ, वेल देन नाउ हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माई स्पीचेस। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा? जो भी मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? नो डैट इट वॉज ही इन द टाइम्स पास्ट विच हैड यू सो अंडर फॉर्च्यून विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारी जिंदगियों को बैंकों ने बर्बाद किया इतने टाइम से। तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से, मैकबेथ की वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हुई है। ऐसा नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं है, मैं तो मासूम हूँ। बैंकों की वजह से तुम्हारी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं। दिस आई मेड गुड टू यू इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस पास्ट इन द प्रोबेशन विद यू, हाउ यू वर बॉर्न इन हैंड, हाउ क्रॉस द इंस्ट्रूमेंट्स, हु रॉड विद दैम, एंड ऑल थिंग्स एल्स दैट माइट टू हाफ अ सोल एंड टू अ नोशन क्रेज्ड से दस डिड बैंको। जब हम आखिरी बार मिले थे तब मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था और प्रूफ भी दिखाया था। तुम्हें बताया था कि एजेंट्स ने कैसे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और तुम्हें धोखा दिया है। और वो एजेंट्स किसके साथ में काम कर रहे थे ये भी मैंने बताया था तुम्हें। और इतने सबूत काफ़ी हैं यार। कम अकल का इंसान होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि बैंकों ने तुम्हें धोखा दिया है, बैंकों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैकबेथ ना मर्डरर्स को भड़काना चाह रहा है। वो कह रहा है कि बैंकों ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद किया है, और ऐसा वो इसलिए कह रहा है ताकि ये लोग ना बैंकों के ख़िलाफ़ हो जाएं और बैंकों के खून के प्यासे हो जाएं, अपनी पूरी जी जान लगा दें बैंक को और उसके बेटे को जान से मारने के लिए। फर्स्ट मर्डरर, यू मेड इट नोन टू अस। जी, आपने ही हमें ये सब समझाया था, हमें तो पता ही नहीं था। मैकबेथ, आई डिड सो एंड वेंट फर्दर विच इज़ नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकेंड मीटिंग। हाँ, मैंने तुम्हें सब समझाया था, बताया था, और क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया था इसलिए हम अब ये दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, दोबारा से मिल रहे हैं। डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर डैट यू कैन लेट दिस गो। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है, इतने माफ़ करने वाले हो तुम कि तुम बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुम्हारे अंदर बदला लेने की आग नहीं भड़कती? आर यू सो गॉस्पेल टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इशू हुज हैवी हैंड हैड बोर्ड यू टू द ग्रेव एंड बैगर्ड योर्स फॉर एवर। क्या तुम इतने ज़्यादा रिलीजियस हो, इतने अच्छे इंसान हो कि तुम उस इंसान के लिए, बॉन्को के लिए और उसके बच्चों के लिए दुआ मांगोगे जिस इंसान ने तुम्हें कब्र में उतारने की कोशिश की थी, जिस इंसान ने तुम्हारी फैमिली से भीख मंगवाई थी? क्या तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने रिलीजियस हो कि तुम उस इंसान के लिए और उसके बच्चों के लिए दुआ मांगोगे? फर्स्ट मर्डरर, वी आर मैन माई लीज। पहला कातिल कहता है कि हम मर्द हैं मेरे आका। मैकबेथ, आई इन द कैटलॉग ये गो फॉर मैन एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड्स, mongrels, spaniels, curs, shugs, water rugs and demi-wolves are clapped, all by the name of dogs. The valued file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition.
from the bill that writes them all alike. And so of man. Now, if you have a station in the file, not the worst rank of manhood, say it. And I will put that business in your bosoms, whose execution takes your enemy off. Grapples you to the hurt and love of us, who were our health but sickly in his life, which in his death were perfect. हाँ हाँ, तुम मर जात हो. जिस तरह से शिकारी कुत्ता होता है, खरगोश का शिकार करने वाला कुत्ता होता है, और वो कुत्ता होता है जो अलग अलग नस्लों के कुत्तों से पैदा होता है. स्पेनियल्स, कर्स, शर्क्स, वाटर रग्स एंड डेमी वॉल्व्स. दोस्तों, ये सारे के सारे ना अलग अलग ब्रीड हैं डॉग्स की. तो मैकबेथ ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से अलग अलग कुत्तों की नस्लें होती हैं, लेकिन वो होते सारे डॉग्स ही हैं. भाई पालतू कुत्ता हो, जंगली कुत्ता हो या शिकारी कुत्ता हो, रहेगा तो कुत्ता ही. लेकिन हम उन डॉग्स को अलग अलग कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि कौन सा डॉग तेज़ भागता है, कौन सा धीरे भागता है, कौन सा चालाक है, कौन सा कुत्ता निगरानी के लिए रखना है, कौन सा कुत्ता शिकार के लिए रखना है. हैं तो सारे के सारे डॉग्स ही, लेकिन सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है. अलग अलग तरह से काम करते हैं. और हर नस्ल का कुत्ता अलग है. उसको नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है जो उसे बाकी कुत्तों से अलग करता है. और यही सेम चीज़ मर्दों पर भी लागू होती है. मर्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर मर्द का नेचर अलग अलग होता है. कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आलसी है, कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला है. सब तरह के हैं, सबका नेचर अलग अलग है. तो मैकबेथ यहाँ पर ये कह रहा है कि अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम उन मर्दों में आते हो जिनका कोई रुतबा है, कोई ओहदा है, कोई स्टेटस है, कोई स्टैंडर्ड है, जो नीच नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ. वो प्लान तुम्हारे दुश्मनों को हटा देगा और तुम्हें मेरे करीब कर देगा. जब तक बॉन्को जिंदा है तब तक मैं बीमार हूँ, और मैं सेहतमंद तब होऊंगा जब बॉन्को मरेगा. समझ में आ रहा है आपको? एक बार और बता रहा हूँ. यहाँ पर मैकबेथ ये कह रहा है कि बहुत सारे कुत्ते होते हैं अलग अलग नस्लों के. सबका नेचर अलग अलग होता है, लेकिन वो होते सारे कुत्ते ही हैं. बिल्कुल वैसे ही हम मर्द भी हैं तो बहुत सारे मर्द, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है. तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नेचर कैसा है. अगर तुम हाई स्टेटस में आते हो, अगर तुम नीच नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ. और वो जो प्लान मैं तुम्हें बताऊँगा वो तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म कर देगा, मतलब बॉन्को को ख़त्म कर देगा वो, और तुम्हें मेरे करीब कर देगा. और आगे कहता है कि जब तक बॉन्को ज़िंदा है तब तक मैं बीमार हूँ. सेकेंड मर्डरर. आई एम वन, माई लीज, whom the wild blows and buffets of the world have so incensed that I am reckless what I do to spite the world. मेरा आका, मुझे तो दुनिया ने इतना मारा है, इतना सताया है, इतनी लात मारी है मेरे, कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है. और अब मैं इतना ज़्यादा सताया जा चुका हूँ कि मुझे परवाह ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ. मुझे परवाह ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता. मतलब मेरे अंदर जो इंसानियत थी ना, वो मर चुकी है. इतना ज़्यादा सताया मुझे कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई, और अब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ. मुझे परवाह ही नहीं है, कितना भी खून बहा सकता हूँ, कितना भी जुल्म कर सकता हूँ. समझ में आ रहा है? कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर का इंसान ख़त्म हो गया. इतना ज़्यादा परेशान किया दुनिया ने मुझे कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ. फर्स्ट मर्डरर. एंड आई अनदर सो वेरी विद डिजास्टर्स, टग्ड विद फॉर्च्यून, that I would set my life on any chance to mend it or be rid on it. मेरी भी किस्मत बहुत ख़राब रही है, और अब मैं किस्मत के भरोसे सब कुछ दाव के ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ. या तो सब कुछ दाव पर लगा के मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, या फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. या तो आबाद हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी. सब कुछ दाव पे लगाऊंगा, या तो ज़िंदगी आबाद हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी. मैकबेथ. बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी. अच्छा, तुम दोनों ये जानते हो कि बैंको तुम्हारा दुश्मन है. बोथ मर्डरर्स. ट्रू माय लॉर्ड. दोनों कातिल कहते हैं, जी माय लॉर्ड, हम जानते हैं कि बैंको ही हमारा दुश्मन है. मैकबेथ. सो इज़ ही माइन, and in such bloody distress that every minute of his being thrust against my nearest of life, and though I could with bare feet power sweep him from my side and bid my will avouch it, yet I must not, for certain friends that are both his and mine, whose loves I may not drop. बैंको मेरा भी दुश्मन है, और मैं उससे इतनी नफ़रत करता हूँ कि जब तक वो ज़िंदा है ना, तब तक मुझे हर एक पल भारी है. हर एक मिनट मुझे खाए जा रहा है जब तक वो ज़िंदा है. सुकून तभी मिलेगा जब वो मरेगा. अब क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उसे मरवा सकता हूँ. बहुत आसान है मेरे लिए. लेकिन बैंको के जो दोस्त हैं ना, वो भी मेरे दोस्त हैं. हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो हमारे दोस्त हैं. बैंको और मेरे दोस्त हैं, उनकी ज़रूरत है मुझे. तो अगर पब्लिकली मैंने उसे मरवा दिया, उन लोगों को पता लग गया, मेरे दोस्तों को पता लग गया कि बैंको को मैंने मरवाया, तो वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे. उनकी ज़रूरत है मुझे, तो मैं पब्लिकली नहीं मरवा सकता हूँ उसको. मुझे उन लोगों की ज़रूरत है, मैं उन लोगों को अपने ख़िलाफ़ नहीं कर सकता.
बट will his fall who I myself struck down। अब मुझे पब्लिक को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मुझे भी बहुत दुख हुआ है बैंको की मौत का सुन के, रोना पड़ेगा उसकी मौत के ऊपर। हालांकि मैं ही हूँगा जो उसे मरवाऊँगा, लेकिन रोना धोना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई बहुत गम हो रहा है मुझे। एंड देन इट इज़ that I to your assistance do make love, making the business from the common eye for sundry weighty reasons। तो इसी वजह से ना मैं तुम लोगों के पास में आया हूँ, तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ मैं। मुझे अपने असली प्लान्स को छुपाना होगा पब्लिक से, और मेरे जो प्लान्स हैं ना बैंकों को मारने के, इनको छुपाने के पीछे और भी बहुत सारी वजहें हैं। सेकंड मर्डरर, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस। ठीक है माय लॉर्ड, जो भी आप हुक्म देंगे वो हम काम करेंगे आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जो बताएंगे हम करेंगे। फर्स्ट मर्डरर, दो आर लाइव्स। दोस्तों पहला मर्डरर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको मैकबेथ बीच में इंटरप्ट कर देता है, अपनी बात को उड़ा देता है, तो इसका सेंटेंस ना पूरा नहीं हो पाता। ये कहना चाह रहा होता है कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आपका काम करेंगे। तो पूरा सेंटेंस नहीं है, ये आधा सेंटेंस है। मैकबेथ इसको इंटरप्ट करके बोलता है, योर स्पिरिट शाइन थ्रू यू, विद इन दिस आवर एट मोस्ट आई विल एडवाइस यू वेयर टू प्लांट योर सेल्व्स, acquaint you with the perfect spy over the time, the moment on it। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में वो डिटर्मिनेशन, वो चमक देख सकता हूँ आंखों में। 1 घंटे में मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, और तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें बैंकों को कब मारना है। For it must be done tonight, and something from the palace always thought that I require a clearness। ये काम तो आज रात को ही करना होगा, महल से थोड़ी दूर करना होगा, और हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं आना चाहिए। काम करो आज रात को ही, महल से बाहर इसको मारो, लेकिन मेरे ऊपर कोई शक नहीं आना चाहिए। एंड विद हिम टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस इन द वर्क, फ्लेंस हिज सन डेट कीप्स हिम कंपनी। प्लान सही से कामयाब हो उसके लिए तुम्हें बैंकों को तो मारना ही है, साथ में उसके बेटे फ्लेंस को भी मारना है। उसका बेटा फ्लेंस उसके साथ में ही हो काम। Whose absence is no less material to me than his father's must embarrass the fate of that dark hour। फ्लेंस का मरना भी उतना ही ज़रूरी है मेरे लिए जितना ज़रूरी उसके बाप का मरना है। तो भाई फ्लेंस को भी तभी मार देना तुम, उसके साथ में ही होगा, उसको मत छोड़ना उसके बेटे को। रिजॉल्व योर सेल्व्स अपार्ट, आई विल कम टू यू अनन। अच्छा चलो तुम सोचो समझो, अच्छे से विचार करो मेरी बातों का, तुम्हें ये काम करना भी है या नहीं करना, अच्छे से बैठ कर सोचो, और मैं आऊँगा थोड़ी देर में तुम्हारे पास में। सोचो कि क्या तुम ये काम कर भी लोगे या नहीं। बोथ मर्डर्स, वी आर रिजॉल्व्ड माई लॉर्ड, हम कर लेंगे ये काम, बिल्कुल कर लेंगे। मैकबेथ, आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट, अबाइड विद इन। ठीक है तो फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ, दूसरे कमरे में मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद मर्डरर्स वहाँ से चले गए। मैकबेथ, इट इज़ कंक्लूडेड बैंको दाई सोल्स फ्लाइट, इफ़ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टू नाइट। डील पक्की हो चुकी है, आज की रात ये फैसला हो ही जाएगा कि बैंको तुम्हारी रूह स्वर्ग में जाएगी या नहीं। तुम्हारी रूह कहाँ पर जाएगी आज की रात ये फैसला हो जाएगा, तुम मर जाओगे आज की रात। और इसके बाद मैकबेथ वहाँ से चला गया और एक्ट 3 सीन 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।